देखो, अपनी जेई प्रिपरेशन को ख़राब करने के कई सारे तरीके हैं। अभी तक मैं आपको वीडियोस में बताता था कि जेई प्रिपरेशन को करने के अच्छे तरीके क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जेई प्रिपरेशन को ख़राब करने के क्या अच्छे तरीके होते हैं। ठीक है। देखो, बहुत तरीके हैं। ठीक है, वैसे आप इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट नहीं है मैं उनको बता देता हूँ कि कैसे अपनी जेई प्रिपरेशन को ख़राब करना होता है। आप एक काम को देर में कंप्लीट करके अपनी जेई प्रिपरेशन को ख़राब कर सकते हो, है ना। आप एक काम को ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी करके या उसके अंदर जल्दबाजी करके आप अपनी प्रिपरेशन को ख़राब कर सकते हो। तो ये जो सीज़न चल रहा है, यहाँ पर लोग अपनी प्रिपरेशन को ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। नवंबर आ गया है ना। अब जेई मेन जनवरी को कुछ लोग अपना टारगेट बना रहे हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप जेई मेन जनवरी को अपना टारगेट बना रहे हो, ताकि आप जेई मेन अप्रैल पे आपको ध्यान ना देना पड़े, आप सीधे जेई एडवांस पे ध्यान दे सको, है ना। दिस इज़ अ गुड आइडिया। ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जेई मेन जनवरी को अपना टारगेट बना के अपनी प्रिपरेशन को स्पॉइल कर रहे हैं जल्दबाजी के थ्रू। जबरदस्ती अगर आप ये करने लगोगे कि 2 महीने रह गए हैं, ठीक है, और आप कहोगे कि 60 दिन रह गए हैं, फिर आप क्या करोगे, चैप्टर्स को देखोगे। चैप्टर्स कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 के बीच में चैप्टर्स हैं। फिर आप डिवाइड करोगे, है ना। 100 से आप डिवाइड करोगे, है ना। है ना, 100 को डिवाइड करोगे 60 से। फिर आपको दिखेगा कि कितने चैप्टर आपको एक दिन में करने चाहिए। लगभग 1.5 चैप्टर आपको एक दिन में करना चाहिए, 1.5, यानी कि 2 दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है। अभी इसमें रिवीजन कहाँ है, इसमें पेपर सॉल्विंग कहाँ है, पेपर्स की प्रैक्टिस और वीक टॉपिक्स को कवर करना, बैकलॉग्स को कवर करना, और कुछ बची हुई चीज़ों को कवर करना, है ना, रिवाइज करना, यहाँ पे कहाँ है, ये तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तो आप समझ पा रहे हो दिक्कत क्या है? समझ पा रहे हो ना दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत ही दिक्कत है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है इस मोमेंट तक, है ना, और फिर आप जल्दबाजी कर रहे हो जेई में जनवरी के लिए, इससे स्टूपिड कोई चीज़ हो नहीं सकती। देखो, अगर सिलेबस कंप्लीट करने में देरी करना बेवकूफ़ी है, तो सिलेबस कंप्लीट करने में जल्दबाजी मचाना भी बेवकूफ़ी है ना। कोई नीड नहीं है इस बात की कि आप जेई में जनवरी को टारगेट बनाओ, इस बात की कोई नीड नहीं है। आप मुझे एक रीज़न बता दो जेई मेन जनवरी को टारगेट करने का, रादर देन जेई मेन अप्रैल। आप क्या करोगे, जेई मेन जनवरी को टारगेट करोगे और ये 2 महीने खराब कर दोगे अपनी जल्दबाजी में, कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा कॉन्क्रीट तरीके से, और आप किसी भी तरह से बस चीज़ों को पढ़ पढ़ के जैसे जैसे चैप्टर्स को निपटा के चले जाओगे, है ना, एग्ज़ाम देने। फिर उसके बाद क्या होगा, जेई मेन जनवरी और अप्रैल बीच में फिर आपके पास कुछ 2 महीने होंगे, और जिसके बोर्ड्स हैं वो तो फिर गया, वो तो कहीं खो गया, वो तो कहीं कहीं और ही चला गया, वो तो जेई का तो स्टूडेंट रहा ही नहीं अब वो। ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर आप ये 1 डेढ़ 2 महीनों में अपना सब समय खराब कर दोगे, तब भी आपको एग्जाम की जल्दबाजी रहेगी। तो क्या हुआ, पहले आपने 2 महीने खराब किए, तब आप वहाँ के 3 महीने खराब कर दोगे, और एडवांस के लिए तो डेफिनेटली टाइम बचता नहीं है। तो ले देकर आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से स्पॉइल कर ली है। मतलब इससे बढ़िया और कोई तरीका मुझे नहीं दिख रहा एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद करने का। जो बेवकूफ़ हैं, जो गधे हैं, वो तो अपनी प्रिपरेशन बर्बाद कर ही रहे हैं, वो तो हैं ही। ठीक है। लेकिन एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से जेईई में जनवरी को टारगेट करके खराब कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। इसमें मुझे कोई बाधा नज़र नहीं आ रही कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को खराब नहीं कर सकते। तो मेरा मैसेज यही है आप सबको कि मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि पैनिक कर रहे हैं ज़बरदस्ती। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपना सिलेबस कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। जेईई मेन जनवरी को कंसिडर मत करो, समझ रहे हो। जेईई मेन जनवरी को कंसिडर मत करो। यार, प्रिपरेशन शुरू किस लिए की थी? जेईई एडवांस के लिए ना। आईआईटी चाहिए था ना। अगर आईआईटी चाहिए था तो जेईई एडवांस टारगेट है। जेईई एडवांस टारगेट है तो ये बीच की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चलो मान लेते हैं जेईई मेन भी टारगेट है, तो जेईई मेन आपको ढंग से देना है, या 2 बार आपको ख़राब करना है, या एक बार अच्छे से देना है। सिंपल सी बात है, चॉइस आपकी है। बाकी मेरे को तो बस बताना था कि किस तरह से ज़्यादातर लोग अपनी प्रिपरेशन को ख़राब कर रहे हैं जल्दबाजी मचा मचा के। इस जल्दबाजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत अच्छी बात होती है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है जनवरी तक, आप जनवरी की तैयारी करते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन आप ये देखो आपके हिसाब से क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है आपकी, आपके हिसाब से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना इस चीज़ में। ठीक है। कुछ लोगों को लगता है उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ज़बरदस्ती उनको ऐसा लगता रहता है, पता नहीं क्यों, है ना, ज़बरदस्ती लगता रहता है।
जबकि अगर ध्यान से देखें तो उन्हें भी पता है कि दिक्कत है, ख़राब हो रही है चीज़ें, है ना, लेकिन एडमिट नहीं करते। देखो, जो एडमिट करेगा ना कि प्रिपरेशन में क्या दिक्कत हो रही है, वो इस दिक्कत को सॉल्व कर पाएगा। जो प्रिटेंड करता रहेगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर क्या करें, क्या करें, क्या उसका, गधा है फिर तो वो, बेवकूफ़ बना रहा है अपने आप को। दूसरों को बेवकूफ़ बना लो, बेवकूफ़ बनाने का इतना ही शौक है तो खुद को तो बख्श दो, है ना। तो ऐसे मत करो, अपनी प्रिपरेशन मत ख़राब करो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को लगता है कि सिलेबस देर करने से दिक्कत होती है, तो फिर हमें जल्दी कर देना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा जल्दबाजी करने से भी दिक्कत होती है, इस बात को समझो, है ना। थोड़ी सी विजडम लेके आओ अपने अंदर। ऑलराइट, मेरा ये मैसेज था आपके लिए, और आपको इसमें जो भी करना है, अगर आप अभी भी जेईई मेन जनवरी को टारगेट करना चाहते हो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।